हेलो दोस्तों, क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का ये लेक्चर नंबर 2 है। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था अम्ल क्या होता है, अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था, ठीक। और क्षारक क्या होता है, क्षारकों के भौतिक गुणों के बारे में हमने पढ़ा था और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आइए इस लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर 2 के पढ़ते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है? जब अम्ल व क्षारक परस्पर अपक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे अगर अम्ल और क्षारक दो विपरीत आयन वाले तत्व हैं, यानी कि अम्ल में क्या आयन होता है, जलीय वियोजन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, और क्षारक जलीय विलयन में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं, तो ये दोनों अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक, अगर इन दोनों को परस्पर मिलाया जाएगा अपक्रिया करने के लिए, तो ये दोनों परस्पर मिलकर अपने प्रभाव को नष्ट कर देंगे और इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक, जैसे यहाँ पर HCl एक अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। इन दोनों को मिलाने पर क्या बन रहा है, ये दोनों अपने प्रभाव को नष्ट कर देंगे और नया उत्पाद बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल का निर्माण होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक है आज का, अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव। अम्ल और क्षारक पर तनुकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। अम्ल या क्षार को जल में मिलाना तनुकरण कहलाता है। ठीक, किसी पदार्थ को जल में मिलाना क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में H3O+ और OH- आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। इसे ही हम बोलते हैं तनुता। तनुता क्या है, जिसमें हम अम्ल या क्षार में अगर जल मिला देंगे, उसके प्रति इकाई आयतन में H3O+ और OH- आयन में कमी हो जाएगी। H3O+ क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। जब हम HCl किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं तो टूट जाता है H+। देखिए HCl टूट गया H+ और Cl- आयन में, और H2O उसके साथ है क्योंकि जल में हमने मिलाया। ठीक, और अब जल जो है H2O, ये जो जल है ये H+ आयन से क्रिया करके बना लेगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन H3O+ और OH- आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है जब हम अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं। ठीक, और इसे ही हम बोलते हैं तनुकरण, तनुता। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर NaOH है, इसे जल में मिलाने पर Na+ आयन और OH- आयन में टूट गया है। ठीक, वियोजित हो गया। आइए जानते हैं अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है। ठीक, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, अम्ल तथा क्षारक दोनों ही जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्यों करते हैं विद्युत धारा का चालन? क्योंकि इनके जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। मुक्त आयनों के बिना किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, और इनके जलीय विलयन में मुक्त आयन होता है। अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन होगा, क्षारक के जलीय विलयन में OH- आयन होगा। ठीक, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, क्या है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में, ऐसा क्यों करते हैं? ठीक, अम्ल को जल में हम लोग मिलाते हैं, ठीक, जल को अम्ल में सीधा नहीं डालना चाहिए। इसका आंसर लिखा हुआ है, अम्ल की तनुकरण अपक्रिया अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ठीक, ऊष्मा उत्सर्जित होती है अम्ल के तनुकरण अपक्रिया में। यानी कि तनुकरण क्या है, जब हम किसी पदार्थ को जल में मिलाते हैं तो उसे तनुकरण बोलते हैं। तो अम्ल को जब जल में मिलाएंगे तो ये अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक, अर्थात जब अम्ल में जल मिलाया जाता है, यानी कि अम्ल को अगर हम सीधे अम्ल किसी पात्र में रखा हुआ है और किसी पात्र में, जैसे यहाँ पर हम समझते हैं ये एक पात्र है, इसमें अम्ल रखा हुआ है। ठीक, और इस पात्र में लिखा है जल। ठीक, जल रखा हुआ है और इसमें है अम्ल। तो हमें जल को सीधे अम्ल में नहीं डालना चाहिए। ठीक, अम्ल को धीरे धीरे करके जल में डालना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम जल को सीधे अम्ल में डाल देते हैं, ठीक, तो ये अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, जिससे पात्र से छलक कर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, और इसी कारण से हमें अम्ल को जल में धीरे धीरे करके मिलाना चाहिए, जल को सीधे उठाकर हमें अम्ल में नहीं डालना चाहिए तनुकरण करने के लिए। वही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है,
अम्ल की तनकरण अपक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी क्रिया है, अर्थात जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो अपक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, उत्पन्न होने के कारण मिश्रण जो है छलक कर बाहर आ जाता है और हमें हानि पहुंचा सकता है। किंतु इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत है, जल में थोड़ा थोड़ा करके अम्ल मिलाना चाहिए तो ऊष्मा धीरे धीरे उत्पन्न होती है और अपक्रिया नियंत्रित में रहती है। अतः अम्ल को जल में मिलाया जाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, जल को सीधे उठाकर अम्ल में नहीं डाल देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सूचक। सूचक क्या होते हैं? अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारकीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। इनका उपयोग हम करते हैं पदार्थ में अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को पता लगाने के लिए। जैसे कि कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है, इसे हमें कैसे पता चलता है? सूचक द्वारा। ठीक,